जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 9 जुलाई 2021, दिन हो चुका है शुक्रवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें। मोदी के किस नए मिनिस्टर का हुआ फेसबुक हैक, जानेंगे अपडेट्स टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बारे में। ICICI बैंक ने कौन से किए बड़े बदलाव, साथ ही सर्राफा बाजार और अगले 24 घंटे का मौसम का हाल। तो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण समाचार है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर आ रही है ICICI बैंक से। जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जारी की है चेतावनी, होगा बड़ा नुकसान। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। बैंक ने यह चेतावनी ग्राहकों को बड़े नुकसान होने को लेकर जारी की है। अगर आप भी ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल बैंक ने ग्राहकों को सतर्क करते हुए कहा है कि यदि आपके फ़ोन के नेटवर्क अलर्ट कॉल की असामान्य रूप से लंबी अनुपस्थिति देखते हैं तो हमेशा अपने मोबाइल नेटवर्क प्रदाता से तुरंत संपर्क। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आपका खाता ICICI बैंक में है और आप कोई भी नंबर कोई भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसमें बार बार नेटवर्क चला जाता है, बहुत देर के लिए नेटवर्क नहीं आता, SMS या अलर्ट कोई भी किसी भी प्रकार की SMS या अलर्ट नहीं आती, तो तुरंत ही आपका सिम कार्ड जिस कंपनी का है वहाँ पे संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि हैकर्स ने आपके सिम की क्लोनिंग करके आपके अपडेट्स या आपके खाते की संख्या, जो भी आपके पिन कोड्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट कोड्स है, वो जान लिए हो। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर में है, आपके पास यदि पैसा ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, पेटीएम भरेगा आपका बिल। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पेटीएम के ग्राहक हैं तो पेटीएम आपका बिल भर सकता है। कोरोना संकट के बीच लोगों को नकदी की किल्लत से निपटने में मदद के लिए पेटीएम ने एक नई सेवा शुरू की है। पेटीएम के यूज़र अब नकद न होने पर भी अपने छोटे मोटे बिल पेटीएम के द्वारा भर सकते हैं। खास बात यह है कि लोन के रूप में दी गई इस रकम पर 30 दिन तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। चलिए देखते हैं अगली खबर में है, रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। BPCL सालाना बचाएगी आपके 1 सिलेंडर का खर्च। यह दोस्तों नई दिल्ली से ये खबर आई है। ईंधन के बढ़ते दामों के बीच अब कंपनियां ईंधन की खपत घटाने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है और सफल भी हो रही है। इसी कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक उच्च क्षमता वाला स्टोव पेश किया है, जो रसोई गैस की खपत को कम करने के साथ आपके अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत हाई स्टार स्टोव को ग्रेटर नोएडा स्थित एक कंपनी के R&D सेंटर के 20 साल पूरे होने के अवसर पर पेश किया गया है। कंपनी के मुताबिक बेहतर स्टोव की मदद से ग्राहकों को सालाना 1 सिलेंडर के बराबर खर्च बच सकता है। अगली बड़ी खबर है FD से रिलेटेड। बैंक FD के नियमों में RBI ने किया बड़ा बदलाव, जानिए जमाकर्ताओं को होगा फायदा या नुकसान। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों में सावधि जमा की मियाद पूरी होने के बाद बिना दबाए वाली राशि पर ब्याज के नियमों में बदलाव किया है। फिलहाल अगर मियादी जमा की अवधि पूरी हो जाती है तो राशि का भुगतान नहीं हो पाता था। बैंक के पास रकम बिना दावे के पड़ी रहती थी तो उस पर बचत जमा देय ब्याज के हिसाब से ब्याज दिया जाता था। RBI द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इसकी समीक्षा पर यह निर्णय किया गया है कि अगर मियादी जमा परिपक्व होती और राशि भुगतान नहीं हो पाता है तो वह बिना दावा के बैंक में पड़ी रहती है, तो उस पर ब्याज दर बचत खाता के हिसाब से या सावधि जमा की परिपक्वता पर ब्याज की अनुबंधित दर जो भी कम हो वही मिलेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, नाराज किसानों को शायद कहीं ना कहीं मनाने के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने APMC के माध्यम से किसानों के बड़ा फायदा देने का ऐलान किया है किसानों को, और सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों को देगी। कृषि मंडियों को सरकार द्वारा और मजबूत करने के लिए और संसाधन दिए जाएंगे। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में CEO की नियुक्ति होगी। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि APMC को मजबूत किया जाएगा, APMC को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग APMC द्वारा दिया जा सकता है। देखते हैं अगली बड़ी खबर है, राजस्व घाटा पूरा करने के लिए 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए की चौथी किस्त जारी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए कल राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए की चौथी किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में PDRD के तौर पर राज्यों को कुल
39,484 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। चौथी किस्त में सबसे ज़्यादा हिस्सा केरल का है। चौथी किस्त में केरल को 1,657 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जिसके साथ कुल 4 किस्तों में राज्य को 6,630 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश अन्य 2 राज्य जिन्हें चौथी किस्त में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिले हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़त, जानिए कहां तक पहुंची कीमतें। यह दोस्तों पेट्रोल और डीजल में बढ़त का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को भी एक बार फिर तेल के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। साथ ही डीजल में भी 9 पैसे महंगाई आ गई है। एक दिन पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान से लेकर हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। देखते अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर में है SBI, बंधन बैंक सहित 14 बैंकों पर RBI की बड़ी कार्रवाई, लगाया बहुत बड़ा जुर्माना। जहाँ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सहित 14 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया है। RBI ने बुधवार को कहा कि उसने NBFC को उधार देने सहित विभिन्न नियामक दंडों के उल्लंघन के लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया है। 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। भालिया गेहूं की 2 खेप पहली बार गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। पीयूष गोयल ने दी जानकारी। या दोस्तों पीयूष गोयल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में गुरुवार को कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि देश के गेहूं का बजा डंका। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से पहुंचा केन्या और श्रीलंका अपने अधिक प्रोटीन व स्वाद के लिए प्रसिद्ध जियोग्राफिकल इंडेक्शन GI सर्टिफाइड भलिया गेहूं की 2 खेप पहली बार गुजरात से केन्या और श्रीलंका के लिए निर्यात कर दी गई। देखते अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर में है ट्विटर 2 हफ्ते में अमेरिका में अनुप्रमाणित शपथ पत्र दायर करे, उल्लंघन पर कोई सुरक्षा नहीं, अदालत ने ये कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ट्विटर कंपनी के नए सूचना प्रौद्योगिकी IT नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में अनुप्रमाणित शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया और साफ किया कि वह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा। उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार नए IT नियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। देखते अगली खबर। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। कैपिटल हिंसा मामले में दंगाइयों पर सोशल मीडिया फोन से चीजें मिटाने का आरोप। यह दोस्तों अमेरिका के कैपिटल भवन, संसद भवन पर 6 जनवरी को हमला करने वाली हिंसक भीड़ में शामिल अनेक लोगों ने पहले तो सोशल मीडिया पर अपनी हरकतों का प्रचार किया और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि इससे वे कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं तो उन्होंने इसके सबूत भी मिटा दिए। वहाँ के अधिकारियों ने ये बात की पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी काफ़ी बार ऐसा होता है। कई IT सेल, कई पार्टियों के IT सेल ऐसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना की तीसरी लहर, मोदी सरकार ने 23,123 करोड़ रुपए के हेल्थ पैकेज का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना को लेकर भविष्य में चुनौतियों से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना की तीसरी लहर और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। कोविड से लड़ाई के लिए हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 23,123 करोड़ रुपए का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज भी जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर में है दादा से मिलने पहुंची दीदी। जी हाँ दोस्तों, जन्मदिन की बधाई देने सौरव गांगुली के घर पहुंची थी CM ममता बनर्जी। चर्चाएं शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली गुरुवार को 49 साल के हो गए। इसी मौके पर उन्हें शुभकामना देने के लिए वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके यहां घर पर पहुंची थी। यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी गांगुली के घर पर गई। राज्य में सत्ता में आने के करीब 2 महीने के बाद बनर्जी ने
क्रिकेट खिलाड़ी के घर दौरा किया। चुनाव के दौरान इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने और विपक्षी दल ने बार बार इन कयासों को खारिज किया था। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है, मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने के लिए बने ऐप पर डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। इन दिनों एक ऐप दोस्तों काफ़ी चर्चा में आया था जिसका नाम है सुलीडिल्स ऐप। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की जानकारी साझा करने को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मीडिया में ये खबरें आने के बाद आयोग ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस से कई डिटेल्स मांगी है। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को 12 जुलाई तक का वक्त दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है, स्वर्ण पदक जीतने वालों को उड़ीसा सरकार से मिलेंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य से टोक्यो जाने वाले एथलीटों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। पटनायक ने कहा कि जो खिलाड़ी 23 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करेंगे वे नगद पुरस्कार के हकदार होंगे। राज्य के एथलीटों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान पटनायक ने कहा कि राज्य सरकार स्वर्ण जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए, रजत के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक एथलीट को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, इसलिए उनको ये सुविधा दे दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक, तो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे कानून की क्या जरूरत। ये बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश के नेता है दिग्विजय सिंह। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों का डीएनए एक होने के बयान को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है तो धर्म परिवर्तन व लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए संघ प्रमुख के बयान पर तंज कसा है और कहा है कि जब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। ऐसे में लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है और धर्मांतरण कानून की क्या आवश्यकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली खबर। अगली बड़ी खबर है सानिया और बोपन्ना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को लगता था कि सानिया मिर्ज़ा ने अभी खेलना छोड़ दिया है या वे अभी भी भारत के लिए टेनिस खेल रही है, तो आपको इस अपडेट में जानकारी मिल जाएगी। सोनिया बोपन्ना की जोड़ी विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में हारी। जी हाँ दोस्तों, लंदन से ये खबर आई है। भारत की सानिया मिर्ज़ा और रोहित बोपन्ना बुधवार को विंबलडन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल प्री क्वार्टर फाइनल में आंद्रेजा क्लेपेड की डच और स्लोवेनियाई जोड़ी जूलियन रॉजर से 3-6, 6-3, 9-11 से हार गए हैं। यह मैच 2 दिनों तक खेला गया। सानिया बोपन्ना की जोड़ी ने मैच स्थगित होने से पहले मंगलवार को पहला सेट 3-6 से गंवा दिया था। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री की अपील, आंदोलन खत्म कर वार्ता शुरू करे किसान। राकेश टिकैत ने ये दिया जवाब। यह दोस्तों आगे की बड़ी खबर है। कृषि मंत्री की ओर से वार्ता की पेशकश पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री फिर से बातचीत के लिए शर्त लगा रहे हैं और शर्तों के साथ किसानों को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून खत्म नहीं होने देंगे, उनमें बदलाव होगा। ऐसे में यदि सरकार को बात करनी है तो बात करे, लेकिन शर्त के साथ किसानों के साथ बात ना करे। सरकार के लोग जैसा कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बयान से जाहिर है कि गतिरोध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है मॉनसून अपडेट। यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने कहां पहुंचा मानसून, अन्य राज्यों में कब होगी बारिश। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड होकर गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। एक साथ और ट्रफा रेखा झारखंड से उड़ीसा होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इससे दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई के बाद बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन ये बारिश 11 जुलाई से तेज होने का भी अनुमान है।
तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोदी कैबिनेट के मंत्री बने, नए मंत्री बने एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक और अपलोड किए गए पीएम मोदी को कोसने वाले वीडियो। या दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद अभी बीजेपी में आए, तो जाहिर है वे कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे होंगे। तो वो जो पुराने उनके वीडियोस है तो किसी हैकर ने उनका फेसबुक हैक करके जारी कर दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही उनका अधिकृत फेसबुक अकाउंट पेज हैक हो गया। हैकर ने मोदी को कोसने वाले सिंधिया के पुराने वीडियो पेज अपलोड कर दिए। 7 और 8 जुलाई की दरमियानी में रात को 12:24 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अकाउंट हैक किया गया। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल द्वारा क्राइम ब्रांच में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। देखते अगली खबर। अगली खबर है मॉनसून के बारे में, एमपी के वेदर के बारे में। एमपी के जबलपुर में रात 8 बजे से बारिश शुरू। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर। 11 जुलाई से पूरे प्रदेश में तेज होगी बारिश। या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून जबलपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। गुरुवार रात 8 बजे जबलपुर में तेज बारिश शुरू हो गई थी। दिन भर से यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है और बादल भी छाए हुए हैं। विंध्य महाकौशल समेत प्रदेश में भी असर होना शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, गुना, सागर, छिंदवाड़ा में हल्की बारिश ने राहत दी है। भोपाल में भी बादल छाए हुए हैं। यहाँ रह रहकर बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई तक हल्की बारिश होगी। उसके बाद यही बारिश 11 जुलाई से तेज स्वरूप भी ले सकती है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। जहाँ जहाँ निकलेगी रथ यात्रा वहाँ रहेगा कर्फ्यू। तो देश में कोरोना संकट के चलते कई तरह की पाबंदियों के बीच गुजरात सरकार ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को स्वीकृति दे दी है। हालांकि आयोजकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा अपने समय पर 12 जुलाई को निकाल दी जाएगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले साल रथ यात्रा का जो आयोजन है वो हो नहीं पाया था, स्थगित कर दी गई थी। रथ यात्रा में इन नियमों का भी पालन करना होगा। शहर के जिस रास्ते से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी वहां कर्फ्यू रहेगा। रथ यात्रा को खींचने वाले लोगों को 48 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट प्रशासन को दिखानी होगी। रथ के साथ चलने वाले अखाड़े, भजन मंडलियां, ट्रक व अन्य वाहन इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा सभी को कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करना होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब के होशियारपुर से। जी हाँ दोस्तों, अध्यापक आज 1450 गांवों में लगाएंगे किताबों का लंगर। 9 जुलाई को जिले के सभी गांवों में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा किताबों का लंगर लगाया जाएगा। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सही है। अब तक आपने धार्मिक स्थलों में, समारोह में श्रद्धालुओं को, लोगों को भरपेट भोजन खिलाने के लिए लंगर लगाने का नाम सुना होगा, लेकिन अब पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सभी गाँवों में पुस्तकों का लाइब्रेरी लंगर लगाने का फैसला किया है। इसकी तैयारी के लिए बुधवार को ही शिक्षा विभाग की तरफ से बाकायदा अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि लाइब्रेरी लंगर में कोई कमी न रह जाए। जिला शिक्षा अधिकारी गुरशरण सिंह ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के फैसले की सराहना की है। जिले में 1450 से अधिक गांव में किताबों का लंगर लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। पंजाब से, होशियारपुर से ये खबर आई है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली खबर है UN मानवाधिकार आयोग ने दी चेतावनी, म्यांमार में गृह युद्ध का हो सकता है खतरा। सेना की हिंसा से तंग आकर कई इलाकों में लोगों ने उठा लिए हथियार। जी दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्त पलट के बाद आम लोगों पर हमले और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इसी के खिलाफ आम जनता की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है, जिसके विरोध में कई इलाकों में लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। अब यहाँ धीरे धीरे गृह युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र UN में मानव अधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलॉट ने यह चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से। उज्जैन में प्यून बनेंगे इंजीनियर। विक्रम यूनिवर्सिटी में 15 लोग अनुकंपा नियुक्ति पर काम कर रहे हैं। अब होगा प्रमोशन। कानपुर में ट्रेनिंग लेने के बाद
वेबसाइट हैक होने से रोकेंगे और रिजल्ट बनाने का काम करेंगे। यह दोस्तों प्रदेश के सबसे बड़े और पुरानी माने जाने वाली उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में अब प्यून लोगों को लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसके लिए 15 ऐसे लोगों का चयन किया है। इनमें 12वीं पास से ज़्यादा पढ़े लोगों को चुना गया है। वर्तमान में ये लोग विश्वविद्यालय में प्यून के पद पर कार्यरत है। इन 15 लोगों को कानपुर में ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय से अनुकंपा नियुक्तियों के मामले पेंडिंग पड़े थे। मैंने देखा तो फाइलें निकलवाना शुरू की। ऐसे लोग तलाशे गए जो योग्य होने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति पर चपरासी के पद पर काम कर रहे हैं। इसके तहत 15 लोगों का चयन किया गया है। ये लोग 12वीं से ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, साथ ही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी है। तो अब इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये लोग आईआईटी जाकर आईटी सीखेंगे और हैकिंग, वेबसाइट हैक होने से रोकने का भी प्रयास करेंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों सराफा बाजार में क्या रहा सोने चांदी का हाल। तो भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी भाव के आधार पर सोना 208 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में 1143 रुपये की भारी टूट दर्ज की गई है। 8 जुलाई को भारतीय बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 47,815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 68,285 रुपये प्रति किलो की हो गई है। तो अब आगे जानेंगे अगले 24 घंटे में क्या रहेगा भारत के मौसम का पूर्वानुमान। यहाँ दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक के केरल के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, मध्य भागों और उत्तर प्रदेश की तलहटी, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, दिल्ली, दक्षिण गुजरात, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। तो आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।